दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आने वाला कुछ दिन हिंदुओं के लिए या सनातनी के लिए और पूरी भारतवर्ष के लिए बिल्कुल शिवमय हो जाएगा। क्योंकि आने वाला जो 18 तारीख है, फरवरी का जो 18 तारीख है, यानी कि वो शनिवार को आ रहा है, वो शिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। और शिवरात्रि का महात्म्य क्या है, आखिर शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। जितनी जानकारी हो सके, जितनी मुझे जानकारी है, प्रयास करूंगा मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने के लिए। अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो ज़रूर आप लोग क्षमा करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मिस्टर सूर्या का ब्लॉग में। पता होगा साल में 12 महीना होता है। 12 महीने में एक महीना फाल्गुन महीना होता है। फाल्गुन महीने की चतुर्थी मतलब फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। 12 महीने में 12 शिवरात्रि आता है, लेकिन उनमें से जो श्रावण महीना, आप लोग जानते होंगे, श्रावण महीना पूरी शिवमय हो जाता है। भारतवर्ष में कहीं पे भी आप देखोगे कवाड़िया लोग पानी चढ़ाने के, जल चढ़ाने के लिए आप लेके जाते हैं। तो वो महीना तो पूरी शिव महीने ही मतलब समझिए। श्रावण महीने में जो कृष्ण पक्ष का चतुर्थी होता है, उसी दिन को भी शिवरात्रि मनाया जाता है। मतलब साल में जो 2 शिवरात्रि है वो बड़ी महत्व रहता है शिव भक्तों के लिए। और एक हो गया फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी, ये दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। बाकी तो सब शिवरात्रि ठीक है, लेकिन उससे महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाया जाता है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मानते हैं तो उस चीज़ को याद करने के लिए, मतलब उसी दिन जो चीज़ें घटना हुई होगी, उसी चीज़ को याद करने के लिए या उसी आराध्य को याद करने के लिए हम उस दिन को मनाते हैं। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि उसी दिन कुछ ऐसे घटना हुआ था, यूँ क्या है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ कुछ कहानी सामने आता है जो कहीं कहीं पुराणों से ली गई है। चाहे भागवत पुराण हो, चाहे लिंग पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, तरह तरह के पुराणों से कुछ गाथा सुनने को मिलता है। तो उसी स्वरूप उसी से चलते शिव भक्त उसी दिन को बहुत ही खास और महत्व देते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन जो कुछ घटनाएं हुई थी, मैं उस चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। पहला कारण, उसी दिन भगवान शिव जी का जन्म हुआ था। वैसे तो कहते हैं भगवान शिव निराकार है, उनका कोई आकार ना उनका जन्म है ना मृत्यु है। फिर भी कुछ पुराणों में ऐसे लिखी गई है कि भगवान स्वयं विष्णु ने उनको जन्म दी है। ऐसा कई कई पुराणों में मान्यता है। और कहीं कहीं पे ऐसे कहा भी गया है कि भगवान ब्रह्मा की विनती से भगवान शिव जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। शिव जी ने जिस दिन जन्म लिए थे उस दिन फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी था। पहला कारण ये हो गया। दूसरा हो गया भगवान शिव और पार्वती का विवाह उसी दिन फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन ही उन दोनों की विवाह संपन्न हुआ था। तीसरा कारण है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, देव और दानव मिलके समुद्र मंथन किए थे। जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ से कालकूट नामक एक विष भी पैदा हुआ था। जब विष पैदा हुआ तो सब, चाहे दानव हो या देवता हो, सबके अंदर भय पैदा हो गया। आखिर अगर विष अगर चारों तरफ फैल गया तो पूरी ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। तो उसी चीज़ से बचने के लिए सभी लोग भगवान शिव जी का प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने प्रकट हुए, उन्होंने उस जहर को, यानी कि वो विष को पान किया और वो विष कंठ में रख दी। तब से उनका जो कंठ है नील हो गया। तो नील जलन भी पैदा हुआ। उस जलन को कम करने के लिए उन्होंने सर्प को धारण किया, नाग देवता को धारण किए। जो बोलते हैं ना, जहर को जहर ही काटता है, शायद आप लोग जानते हैं ना, इसमें से कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उसी जहर को ठंडा करने के लिए नाग देवता को कंठ में धारण किए। उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ हुआ।
नागधर भी हुआ। उसके बाद उनके मस्तिष्क का भी जलन होने लगा, तो उस मस्तिष्क को ठंडा कर रखने के लिए चंद्रदेव को प्रकट किए, विनती की, और चंद्रदेव ने उनके मस्तिष्क में आकर रुके। तो उसके बाद उनका नाम चंद्रदेव भी हुआ। तो ये कारण था। और एक कारण ये है, आप लोग जानते होंगे, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच द्वंद्व हुआ कि कौन सबसे बड़ा है संसार में। तो उसी बात को लेकर दोनों में आपस में युद्ध भी हो गया। तो उसी युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव जी ने अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हुए और उनसे कहा, उन दोनों से कहा कि अगर आप इस अग्नि लिंग को छोर पता लगा दोगे, चाहे नीचे से हो या ऊपर से, उसका दोनों तरफ से किसी छोर का भी एक छोर पता लगा दोगे, आप दोनों में से जो पता लगा देगा वही बड़ा है। तब क्या था, भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिए और भगवान ब्रह्मा ने पंछी का रूप लिए। पंछी का रूप लेके उन्होंने ऊपर की तरफ गए और वराह का रूप लेके भगवान विष्णु ने पाताल लोक की तरफ गए। उस समय के बाद भगवान विष्णु वापस आके क्षमा मांगे कि हे भगवान, सबसे बड़ा आप ही हो, मेरे से तो नहीं हो पाया। इस लिंग का ना आदि ना अंत है। फिर कुछ देर बाद ब्रह्मा जी लौटे, उन्होंने मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने आके क्या, केतकी का फूल लेके हाथ में उन्होंने आके झूठ बोला कि भगवान, आपका जो ऊपरी हिस्से का जो छोर है मैं पता लगा दिया। भगवान तो त्रिकालदर्शी थे, अब क्या था, गुस्से से भर गए और उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लेकिन किसी भी तरह भगवान देवलोक के विनती के बाद उनका मस्तक लगाया। तब से उनका, जब आप देखोगे कई फोटो में 3 मस्तक लगा रहता है ब्रह्मा जी का। और केतकी फूल को भी उसी दिन से उन्होंने श्राप दिए कि आप किसी भी पूजा क्षेत्र में उपयोगी में नहीं आओगे। तब से लेकर आज तक केतकी फूल देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन उसकी खुशबू उसका ना खुशबू है ना किसी पूजा स्थल में वो काम आता है। और एक कथा शिव पुराण से आता है जो एक शबर से जुड़ा हुआ है। एक शबर जो अपने परिवार को भरण पोषण के लिए शिकार किया करता था। रोजाना की तरह हर उसी दिन भी वो शिवरात्रि के दिन, जो फाल्गुन महीना से कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन ही निकल पड़ा अपने शिकार के लिए, जो अपने परिवार को तो खाना देना है। गया लेकिन दिन भर घुमा, कुछ मिला ही नहीं। और देखते देखते शाम हो गया, कुछ हो नहीं पाया। फिर क्या था, जहाँ पे पानी पीने के लिए जानवर लोग आते हैं, उसी के पास एक वृक्ष था। उसी वृक्ष के ऊपर, मन के पेड़ के ऊपर वो शबर बैठ गया और जिस पेड़ के ऊपर बैठा उसके नीचे एक शिवलिंग भी था। और जिस पेड़ के ऊपर बैठा था वो बेल का पेड़ था। देखिए कैसा संयोग है। उसी बेल के पेड़ के ऊपर बैठा, इंतजार करता रहा कोई शिकार में आए पानी पीने के लिए तो मैं उसका शिकार कर लूँ। तब क्या था कि हिरण आया। बिल्कुल वो समय पहला ही प्रहर था। वो हिरण को देख कर तीर मारने की कोशिश की। तो जैसे ही तीर मारने की कोशिश की, एक हाथ बेलपत्ता को और उसके पास जो पानी था जो पीने के लिए रखा था पास में, उसमें से थोड़ा गिरा। वो कहाँ पे गिरा, शिवलिंग के ऊपर गिरा। तब क्या था, पहला प्रहर का पूजा हो गया। फिर हिरण जैसे ही देखा सामने से मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो मुझसे पूछा, हे शबर जी, आप कर क्या रहे हैं? उन्होंने बोला कि मैंने अपने परिवार को पालने के लिए मैं शिकार करना चाहता हूँ। तो उसने बोला, ठीक है, मेरे भी घर में परिवार है, मैं कुछ दाना लेने के लिए आया था। मेरे परिवार और मेरे बच्चों को सांत्वना देकर मैं फिर से लौट के आऊँगा। किसी तरह से उन्होंने समझा बुझा के प्रतिज्ञा करके वो गया, घर में गया तो वापस नहीं आया। फिर उसकी पति जो था घर में, वो हिरण की जो पति था, उसने फिर आया पीने के लिए उसी जगह पे। उसको देख के फिर शबर क्या किया, तीर चलाने लगा। वही हाल हुआ, बेलपत्ता, फिर नीचे जो पानी था वो गिरने लगा। द्वितीय प्रहर खत्म हुआ। ठीक उसी तरह वो भी किसी की तरह समझा बुझा के वो भी लौट गया। फिर उसकी बहन ने आया। ये शिव पुराण में, मैं कोई काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ, ये बल्कि हमारी पौराणिक गाथा है जो शिव पुराण में लिखी गई है। जितना हो सके मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। अगर उसमें से कुछ अगर आपको लग रहा है झूठ है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर वो भी घर में चला गया। फिर क्या था, उसकी बहन ने, फिर उन्होंने भी आया उसी जगह पानी पीने के लिए।
रात्रि उस टाइम तृतीय प्रहर चालू हो चुका था। फिर उसी समय उसने तीर चलाने की कोशिश की तो वही चीज़ हुआ, एक बेलपत्ता फिर वो जो पानी था वही लिंग के ऊपर गिरने लगा। तो वही हिरण उसने बोला कि हे सबर जी आप कर क्या रहे? उन्होंने बोला मैं शिकार करना चाहता हूँ। तो बोला मेरे बच्चे लोग हैं उनको समझा के आता हूँ। और उसने भी प्रतिज्ञा लेके तो ये बोला सबर कि देखिए ऐसे करके करके 2 जन तो ऐसे चले गए हैं, पता नहीं आप जाओगे कि नहीं। लेकिन तब तक क्या था, तीसरी प्रहर होते होते उसकी जो भक्ति भाव है वो जग गया था, उसकी जो आसुरी भाव है वो धीरे धीरे मिट चुका था। तो उसने जाने दिया। फिर वहाँ पे गए, बात हिरण गया घर में, बात किया, ऐसे ऐसे बात हुआ। तो उन सब लोगों ने ऐसे ऐसे बोला कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी बोला मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो उन्होंने किसी तरह से अपने बच्चों को समझा के पड़ोस में छोड़ दी और उन तीनों ने आ गए। तब तक क्या था, चतुर्थ प्रहर हो गया था। फिर ये कोशिश की, उन लोगों को देख के कोशिश की मारने के लिए। फिर क्या था, फिर भी एक बेलपत्ता, फिर पानी गिरा। तो ये इस तरह से उसका चतुर्थ प्रहर संपन्न हो गया, मतलब उसकी पूरी पाप निवारण हो चुका था। उसके मन में भक्ति का भाव जग गया था सुबह होते होते। तो जब उसको देखा, उन लोगों को देखा, ये हैरान हो गया कि हिरण मेरे सामने आ रहे, मेरे को बोल रहे कि मारने के लिए। उन्होंने आके बोले कि आप मुझे हमारी शिकार करो और ले आया, हमारी जो शरीर है इस शरीर का उद्धार करो, नश्वर शरीर को उद्धार करो। हमारी बड़ी पुण्य होगी अगर हम आपके शिकार बन जाएंगे तो इसी का तो काम आएंगे। क्योंकि उनके साथ साथ उनके बच्चे भी आ गए थे कि अगर मरेंगे तो हम सब एक जगह पर मरेंगे। तब वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हुए और उनको वरदान दिए। और एक बात, शिवरात्रि जो लोग भी मनाते हैं, मेरा विनती है, तीसरी प्रहर जो तीसरी प्रहर होता है वो बड़ी महत्व होता है। उसका भी 2 कारण है। क्योंकि तीसरी प्रहर को ही भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था, ये तो पहला कारण। फिर तीसरी प्रहर को ही जब कालकूट नामक का विष समुद्र मंथन के समय पैदा हुआ था, उसी समय भी तीसरी प्रहर का ही समय था जब देव दानव ने भगवान शिव जी को विनती की थी और उसी समय उन्होंने प्रकट हुए थे। तो इसलिए देवता और दानव पूरी रात भर उनकी उपासना की, उनकी मतलब भजन की। तो उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया था। तो उसी चीज़ों को याद करने के लिए हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये तो था हम लोग महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। अब आते हैं मनाए कैसे, महाशिवरात्रि हम मनाए कैसे। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये आधुनिक सभ्यता, आधुनिक समाज शॉर्टकट लाइन में ही जाना चाहता है। रात भर जागने के लिए क्या करते हैं, आप लोग को बताना जरूरी हो जाता है कि अगर आप उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास का मतलब उप और वास, ऐसा नहीं कि एक चीज़ को छोड़ कर एक चीज़ खा लेगा वो चीज़ उपवास नहीं है। एक नया नई चीज़ खाना वो उपवास नहीं है। एक तो हो गया अन्न त्याग, उसी दिन संपूर्ण अन्न त्याग कहा गया है। और उपवास, उप मतलब निकट, वास मतलब वास करना, उनकी निकट वास करना, उसको बोलते हैं उपवास। भगवान के निकटतर होना, वहाँ उसी दिन भगवान के निकट जाना, उसको बोलते हैं उपवास। आराध्य को समीप होना, उसको बोलते हैं उपवास। और आप पूजा करने के लिए विधि क्या है, जैसे आप लोग बहुत सरल है, कुछ हो या ना हो, बेलपत्ता तो होगा। सुबह से बेलपत्ता तोड़ लीजिए, स्नान शौच कर लीजिए, बिल्कुल स्वाति के आहार में रहिए और कोशिश करिए रात जागने के लिए कोई मनोरंजन की व्यवस्था ना करें। ये मेरी विनती है। क्योंकि अगर आपको पूजा करनी है, अगर भक्ति करनी है तो भक्ति भाव में रहिए, उनका ही नाम लेकर रात भर जागिए। ऐसा ना हो कि बहाना मत ढूंढिए कि वो रात जागने के लिए आजकल क्या होता है, पत्ता खेलते हैं, गांजा पीते हैं। लोग बोलते हैं कि भगवान शिव जी भी गांजा पीते हैं, भोलेनाथ है। इसलिए एक बात बताइए, अगर वो गांजा पीते हैं, वो भोलेनाथ है, वो तो जहर भी पिया है ना, क्या आप जहर पी सकते हो? तो सोचिएगा इस बात को। तो उनकी पूजा करना बड़ी सरल है। बेलपत्ता और दूध बहुत बड़ी बात होता है। कुछ ना मिले या ना मिले, बेलपत्ता और दूध में उनकी संतुष्टि हो जाता है। और मेरी विनती है
रात भर जागने के लिए कोई मनोरंजन की व्यवस्था ना करें। जो बोलते हैं ना, पूजा को इस तरह से ना लीजिए ताकि वो जो हमारे सनातन धर्म के लिए जो बोलते हैं ना, पूजा के बहाने क्या क्या गलत करते हैं हम लोग, वो चीज़ ना हो। ये मेरी छोटी सी जानकारी थी। अगर मेरी जानकारी में थोड़ी सी भी अगर भूल हो, त्रुटि हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।